नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनवार एजुटेक में। दोस्तों बात करेंगे बोर्ड परीक्षा के बारे में। यहाँ पे बोर्ड परीक्षा देते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, हो चाहे राजस्थान बोर्ड हो चाहे अदर बोर्ड हो। ओके गाइस, और यहाँ पे कल से राजस्थान जो बोर्ड की परीक्षा है वो शुरू होने वाली है और 95 यानी कि 95% आप कैसे परीक्षा में ला सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा और समझना होगा कि क्या क्या यहाँ पे किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना होगा बोर्ड एग्जाम देते समय। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम देते समय आपको आवश्यक जो आपकी जो सामग्री है वो तो आपको साथ लेके आना है, चाहे ड्राइविंग हो, चाहे पेन हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे जो भी मैथ वाले हैं तो मैथ वाले अपने जो चांदा फुट्टा है वो भी ला सकते हैं साथ में। और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाकर आपको एग्ज़ाम देना होगा। ये बातें आपको पर्सनली, ये बातें आपको ध्यान रखना होगा। जो है आपका जो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है वो आपको साथ लेके आना होगा। अब बात करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में 95% आप कैसे बना सकते हो इसके बारे में। जी फ्रेंड, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम देते समय आपको इन बातों का रखना होगा ध्यान। आएंगे अच्छे मार्क्स, मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं यदि आप इन बातों का अच्छे से ध्यान रख लिया तो। सभी छात्र हमेशा बोर्ड के एग्जाम को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम कोई ऐसी परीक्षा नहीं होती है जो आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस लेख में हम बताएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, कैसे आपको पेपर सोल्व करना होगा, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जरूर शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो को देख सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करने वाले हैं कि सभी छात्रों ने हमेशा बोर्ड के एग्जाम को लेकर चिंता बनी रहती है, लेकिन बोर्ड एग्जाम कोई ऐसी परीक्षा नहीं होती है जिसकी आप अच्छा स्कोर नहीं बना सके। इसके लिए आपको पेपर सोल्व करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना होगा। बोर्ड की जो परीक्षा में टॉप कर सकते हैं या फिर अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, इसी को ध्यान में रखते हो आज के इस लेख में हमें बोर्ड एग्जाम अच्छे मार्क्स टॉप करने के लिए पेपर सोल्व करते समय किन बातों का ध्यान में रखना होगा। हम जानते हैं कि छात्रों को बोर्ड परीक्षा का पहला अनुभव होता है, क्लास 10 में होता है, तो जाहिर है कि उनको सबसे ज़्यादा डर रहता है कि उनके जो कारण वो परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे या नहीं करेंगे जितना वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस आपके साथ होना चाहिए। कॉन्फिडेंस साथ होना चाहिए पेपर देते समय। जब आप परीक्षा देते समय हैं, देने के लिए आप जाते हो, उस समय आप डरे होते हो, जो इसकी वजह होती है आप पर्सन भी छोड़ जाते हैं। इसलिए एग्जाम देते समय आपको डरना नहीं चाहिए, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए कि मेरे को क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं, आप क्या क्या कर सकते हो। और सेकंड ऑप्शन है कि प्रश्नों को आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले पेपर सोल्व करने से पहले आपको प्रश्न अच्छे से आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। ऐसा करने से आपके जो पता चलता है कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरीके से आप उनको सोल्व कर सकते हैं। ओके, और उसमें कितना समय लग सकता है उसके बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट है, सबसे पहले करें इन प्रश्नों को आपको सोल्व करना होगा। एग्जाम देते समय हर छात्र के मन में एक सवाल आता है कि किस प्रश्न को पहले सोल्व करें। इसी में आपको उस प्रश्न को उत्तर लिखना चाहिए जो आपको आसान लगे और आज से सबसे अच्छा आता हो, यानी कि सबसे आपको अच्छा आता हो और जो आसान आपको लगे कि ये मेरे को प्रश्न आता है, ये मैं पहले कर सकता हूँ, तो उस प्रश्न को आपको पहले करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट के बाद बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका उत्तर कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको उत्तर लिखना है। किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय इन बातों का आपको ध्यान में रखना होगा। हर अगला प्रश्न नए पेज से शुरू करना होगा, आपको नए पेज से हर प्रश्न अगला शुरू करना होगा। उत्तर लिखने से पहले अपने दिमाग में सोच लेना होगा और स्टार्टिंग के वर्ड इंटर्नशिप और सब्जेक्ट जो रिलेटेड है आपके, उनको आपका होना चाहिए। और उत्तर लिखते समय आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना होगा, कितनी आपको वर्ड लिमिट होनी चाहिए, 50 100 जो भी है। हैंड राइटिंग पर भी आपको ध्यान रखना होगा, जो अपने जो लेखन है उस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। पेपर लिखते समय सबसे जरूरी है कि हैंड राइटिंग पर ध्यान रख देना। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो आपके अच्छे मार्क्स भी यहाँ पे मिलने वाले। बट इस बार जो मैथ वाले जो सब्जेक्ट है उनमें हैंड राइटिंग का वैसे महत्व नहीं होता है, बट आप जो भी है ध्यान रखना अपनी हैंड राइटिंग का। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने टाइम मैनेजमेंट। टाइम आपका मैनेजमेंट होना चाहिए। किसी भी एग्जाम में टाइम का बहुत महत्व है, ऐसे में टाइम को सही से मैनेज करना बेहद जरूरी होता है। अगर आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है तो आप सभी प्रश्नों को जवाब सही से नहीं दे सकते, इसलिए आपके पास अपनी राइटिंग स्पीड है उसको आपको क्या होना, बढ़ानी पड़ेगी। रिवीजन जरूरी है। ये सभी प्रश्नों का उत्तर लिखने के बाद में आप एक बार फिर से देख लें कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। किसी भी एग्जाम में रिवीजन
करते समय। तो ये थी आपके पास 7 पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा एग्जाम देते समय, इन बातों का आपको ध्यान में रखना होगा। ओके गाइस, तो बोर्ड एग्जाम में ऐसी आपको, और जैसे कोई आप एग्जाम दो तो अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको आपको साथ रखना होगा, और जो पहले आपको क्वेश्चन आता है उसको आपको पहले हल करना होगा, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी भरते हो उस समय पहले एग्जामिनर चेक करता है कि आपके जो प्रश्न है किस तरीके से सही हुए हैं, कि यदि आप शुरुआत में ही गलत क्वेश्चन कर दोगे तो बोर्ड एग्जाम पर ये निर्धारित करता है कि ये सारे क्वेश्चन भी आगे गलत हो सकते हैं। इसलिए आपको जो क्वेश्चन आता है पहले उसको आप पहले कीजिए, बाद में कीजिए जिसको नहीं आता उसमें भी आपको नंबर मिल जाते हैं कई बार। ओके गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपकी शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।